अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। यूं अकेला ही खेल खेलता रहेगा या कभी जंग में भी उतरेगा? देख बेटा, ये वक्त जो है सिर्फ बॉक्सिंग करने का नहीं है, बल्कि जंग लड़ने का है। मैं कुछ समझा नहीं फूफी दादी। मैं समझाती हूँ बेटा, हमेशा की तरह। ये देख, ये देख, वो ज़ारा की जो नेक बेटी है ना खुशी, वो उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। देख और से। अब समझ में आया कि वो मास्टर खुशी कितनी फिक्र क्यों करता है। तभी उस दिन खुशी को बचाने के लिए वो बीच में आ गया था। हाँ, पर हमें ये सोचना है कि अब हम उनके रोमांस से अपना चांस कैसे निकालें और ज़ारा आंटी को अमेरिका जाने से कैसे रोके। समझ गया। ये लव स्टोरी सामने आई तो शादी टूट जाएगी, और अगर शादी टूट गई तो ज़ारा आमिर खान सब कुछ बेचकर अमेरिका नहीं जा पाएगी। हाँ अमन बेटा, और अगर ज़ारा अमेरिका नहीं गई तो हम कभी ना कभी उसे जेल की सलाखों के पीछे धक्का मार ही देंगे, है ना बेटा? एग्जैक्टली। वाह असीम मियां, वाह, बहुत ही नेक ख्यालात हैं आपके। शुक्रिया नाना जान। पापा काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए आप बेटा। खुशी, मुझे तुम्हें कुछ देना था। ज़ारा आंटी वहाँ पर थी इसलिए दे नहीं पाया, इसलिए चुपके से मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिया हूँ। मुझे बताना कि वो गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। जी, चले? या तुम्हारे नानू भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया। अब तुम्हारी शादी भी अच्छी तरह से हो जाए। अब कुछ ही वक्त रह गया है मेरी बेटी को पराई होने में। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती है मम्मा? बेटियां कभी पराई नहीं होती, पराए घर जाकर भी नहीं। जानती हो बेटा, लेकिन जब से तुझे विदा करने की बात मन में आई है, रह रह कर मुझे एक ही दिन याद आ रहा है जब तू पहली बार मेरी गोद में आई थी। अम्मा, खुशी, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं गुजार पाई तेरे साथ, लेकिन जितना भी वक्त किस्मत ने हमें एक साथ दिया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि तेरी हर खुशी का ख्याल रखूं। अगर मुझसे फिर भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। माँ नारी का रूप है सुंदर, माँ ममता का एक समंदर, माँ ममता का। मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और जितना आप मुझसे प्यार करती है ना, उतना तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। पगली कहीं की, असीम करेगा ना, वो तुझसे बहुत प्यार करेगा तो मुझे भी भूल जाएगी। मम्मा, और ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? अब से खुशी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, आंसू कभी भी नहीं।
अच्छा बेटा, तू अपने रूम में जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मा, गुड नाइट। खुशी, मुझे तुम्हें कुछ देना था, इसलिए चुपके से मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिया हूँ। थैंक यू असीम, मुझे आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। गुड मॉर्निंग महक, आज इतनी सुबह सुबह। एक्चुअली खुशी, मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। महक एक्चुअली मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। हाँ, वो मैं कुछ ज़रूरी पूछना चाहती थी। अच्छा पूछो। खुशी, वो तुम्हें वो गिफ्ट मिला? मिला? बिल्कुल मिला महक। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे कमरे में गिफ्ट रखा है? क्योंकि वो गिफ्ट तुम्हारे रूम में मैंने ही रखा था। अच्छा, तो तुम हो वो क्यूपिड। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उस इंसान से कुछ कहना नहीं चाहोगी जिसने तेरे लिए एक गिफ्ट दिया? महक बिना कहे ही वो जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। I just love him, महक, and I can't live without him. सच खुशी? अब वक्त आ गया है, मुझे खुशी से बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैं ज़ारा आंटी और नाना जान को भी मना लूंगा। बात के लिए मना लोगे मुझे? जी वो क्या कह रहे हो? तुम्हारी पूरी बात नहीं सुन पाया, सिर्फ आखिरी लाइन सुनी है मैंने। किस बात के लिए मनाना चाहते हो मुझे? जी वो मैं ये कह रहा था कि खुशी समझ गया। तुम ये कहना चाहते हो ना कि शादी के बाद भी खुशी की पढ़ाई न छूटे? तो नहीं छूटेगी, वो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। जी वो बस बाकी बातें बाद में। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। खुशी की सगाई की तैयारी में सारे काम अधूरे पड़े हैं। जी वो खुशी हमाम मियाँ, क्या सोच रहे हो? अरे तुम्हारी स्टूडेंट की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। बरकुरार चलो मेरे साथ, चलो आओ। सुनो, सबसे पहले ना तुम वहां जाओ और मिठाई के डब्बे उठाओ। तबे ठीक है, एक बार तुम लोगों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। खुशी बेटा, देख किसको लाई हूं मैं, बिल्लो रानी। यही तुम्हें मेहंदी लगाएगी। बिल्लो रानी, ये है हमारी दुल्हन खुशी। और हाँ सुनो, मेहंदी का रंग बहुत पक्का आना चाहिए, एकदम गहरा। और अगर रंग नहीं आया ना बिल्लो रानी, तो याद रखना
पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे। डोंट माइंड हाँ नानी जान, लेकिन रंग थोड़ी ही ये लोग लाएंगे, वो तो दूल्हे का प्यार लाएगा, हाथों पर भी और गालों पर भी, है ना? अब पुप्पी दादी, आप लोग चलिए, मैं खुशी को लेकर आती हूँ। या अल्लाह, ये लड़की हमेशा खुशी के कान भरती रहती है। इसका खुशी के आसपास रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा तू खुशी को शादी से पहले ही बहुत तैयार कर चुकी है। अब कुछ तो शादी के लिए छोड़ बेटा। अल्लाह मेरी को नजर बद से बचाए। चल बेटा, तेरी माँ तेरा नीचे इंतजार कर रही है, और लोग भी हैं। चलो बिल्लो रानी, चल चल चल। हाय रब्बा, ये लोग तो खुशी को लेकर चले गए और मुझे खुशी से बात करनी है उसके और सागर के बारे में, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो देखो, दुल्हन आ गई। आओ लड़कियों, दुल्हन आ गई। बेगम साहिबा, मेहंदी लगाने से पहले कम से कम दुल्हन की नजर तो उतार लीजिए। बिंदिया, ये लीजिए मालकिन। लो बेटा, इस सदके पर अपने हाथ रख दो। ले बिंदिया, इसे गरीबों में बांट दे। जी। क्या करूं? कैसे खुशी से बात करूं? दुल्हन साहिबा, मेहंदी वाली को जरा अपना उनका नाम तो बताइए। अच्छा चलो, उनके नाम का पहला अक्षर ही बता दो। मेहंदी वाली आपके हाथों पे उनका नाम लिख देगी, फिर आप जिंदगी भर उसे मुट्ठी में बांध के रखना। खुशी, शर्माओ मत, सबको बता दो ना कि असीम का नाम क्या है। खुशी बेटा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन बेटा सब तेरे मुंह से नाम सुनना चाहते हैं। अब बोल ही दे। जी, उनका नाम ए से शुरू होता है। खुशी, खुशी अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दे, बोल दे खुशी। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन तू हर वक्त खुशी के कान में ये खुसर पुसर क्या करती रहती? हाँ, अच्छी बात नहीं है। जी, वो मैं, क्या बात है महक? अरे ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी तुम। लेकिन ये लड़कियों का क्या है, ये जवान लड़कियां ऐसी होती हैं। अभी जो खुसर पुसर शुरू हुई है ना, ये शादी तक चलती रहेगी। खुशी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? एक तरफ तो उसने सागर जी का गिफ्ट लिया, उन्हें हाँ भी कहा, और अब यहाँ हथेली पर असीम का नाम, पता नहीं सागर जी भी कहा है।
सागर यहाँ पे असीम और खुशी की सगाई होगी। कैसी जगाई है? जी अच्छी है। अरे अच्छी है, बहुत अच्छी है। इधर आओ तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ। इधर आओ, ये देखो, यहाँ पे खुशी और यहाँ असीम बैठेगा और यहाँ पे बाकी के सारे गेस्ट, और यहाँ पे सगाई की रस्म होगी। सब ठीक है ना? जी अच्छा है। जी कमाल है, मेरा ग्रामोफोन कब से बजता चला जा रहा है और तुम्हारा रिकॉर्ड है कि जी पर ही अटका हुआ है। जी फिर से जी वो क्या बात है सागर, सब ठीक तो है ना? नाना जी। हाँ मैं और खुशी। हाँ, अरे उसको वहां नहीं लगाना, मेन गेट की तरफ हटाओ, उधर से हटाओ। हाँ उधर। कैसे कहूँ इनसे? नहीं, पहले मुझे खुशी से बात करनी होगी। सागर, मुझे लगता है ये लोग वक्त पे काम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जरा मेन गेट पे लगवा दो, पकड़ो। अरे वो फूल वहां नहीं लगाने, क्या कर रहे हो तुम लोग? सागर सर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खुशी हो सागर जी। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। जब देखो तो तू खुशी के कान में खुसर खुसर क्या करती रहती है? हाँ, बड़ी बुरी आदत है जी इसकी, दोबारा वही करने लगी। तू इधर आ, मैं तुझे मेहंदी लगाती हूँ। आजा। आ ना मिर्चा, उसे बैठने दे बेटा, जरा सरक। आजा। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की याद आ गई थी। मम्मा मुझे मेरी शादी में आपसे एक गिफ्ट चाहिए। कहो ना बेटा। मम्मा, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप भी अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। लेकिन मैं। मम्मा, ये मेरी आखिरी गिफ्ट है। क्या आज के दिन मुझे ये भी नहीं मिलेगी? खुशी, तुम मुझसे गिफ्ट नहीं मांग रही हो, तू तो मुझे मेरी सारी खुशियां वापस गिफ्ट करना चाहती है। लेकिन अब मैं किसके लिए सजूं? मेरे लिए। आपकी बेटी अपनी माँ को वैसे ही देखना चाहती है जैसे वो बचपन में देखा करती थी। सारा, ये तुम्हारी बेटी की ही नहीं, तुम्हारी माँ की भी ख्वाहिश है। और शायद आमिर की रूह की भी। अरे डोंट माइंड। हाँ, आप लोग आपस में बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलिए ना, नाचेंगे गाएंगे। चलिए ना, चलिए चलिए चलिए।
निकलता जा रहा है और लगता है नाना जी के सामने तो मैं खुशी से बात कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे पहले खुशी से बात करनी होगी, फिर ज़ारा आंटी को समझाना पड़ेगा। उसी के बाद ही ये सगाई को होने से रोका जा सकता है। अरे बरखुरदार, कहाँ जा रहे हो तुम? जी वो मैंने सोचा कि अगर घर में कोई काम हो तो। अरे घर की फिक्र छोड़ो, वहां पे ज़ारा है ना, तुम यहाँ मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे बड़ा हौसला मिलता। अरे क्या करो उधर। आपको तो हौसला मिल रहा है, पर मेरा हौसला अब टूटता ही जा रहा है। अरे बरखुरदार, तुम फिर सोच में पड़ गए। चलो आओ, तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ मेरे साथ। जी? अरे जी क्या, कैटरर ने बहुत ही बढ़िया मूंग की दाल का हलवा बनाया है। चख के बताओ कि कैसा बना है। आओ। जी वो अरे कमाल करते हो, तुम्हारा खुशी के साथ कोई रिश्ता है कि नहीं? उसकी सगाई में किसी तरह की कमी रह गई, क्या जवाब दोगे उसे? बताओ। हाँ चलो आओ आओ आओ। अरे बरखुरदार इधर आओ ना। हाँ वहाँ भाई, वहाँ वो उधर कीजिए। अगर ये सगाई हो गई तो मैं खुद को क्या, इस वक्त पता नहीं जन्नत विला में क्या हो रहा होगा। अरे भाई बरखुरदार, कहाँ रह गए? नानी जान, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। और मैं? नानी जान, यू आर टू गुड। ये जरा स्क्रू टाइट कर दो। अरे बिंदिया, बिंदिया कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। धीरे से करा बेटा, ठीक है ना? हाँ। तुमने मुझे बुलाया? जी? कुछ काम था? नॉट यू। आपको शायद ज़ारा आंटी ने दावत दी होगी खुशी की एंगेजमेंट के लिए, पर एंगेजमेंट तो यहाँ नहीं, गैलेक्सी होटल में है। तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? हाय हाय, मर गई बिंदिया। मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ ना। ये देखो चश्मा, 400 रुपए का, अच्छा है ना? अच्छी लग रही ना मैं मालकिन, बिल्कुल हीरोइन की तरह। अरे अरे उठ ना। अरे बिंदिया ही है वो। बिंदिया, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन तू तो ऐसे सच के आई है जैसे मंगनी खुशी की नहीं तेरी है। वो मालकिन, घर में खुशी का मौका है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सज धज लूं। मिर्चो, वी लेट, जल्दी आ जाओ तुम। वी लेट। तूने बिल्कुल ठीक कहा बिंदिया। आज खुशी का दिन तो है, लेकिन उस कबूतरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए है। अब खुशी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम अभी चलकर ज़ारा आंटी से सब सच बता देंगे। कम इन। यहाँ पर क्यों आए? मम्मा को पता चल गया तो? क्या करूं? तुम्हें देखे बिना मुझे रहा भी तो नहीं जाता। पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जी? सवाल ये है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा।
सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गई। मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। मुझे लगता है मेरे गिफ्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि असीम ने भी वहीं कोई गिफ्ट छोड़ा था। पर उन खतों का क्या जो मैंने खुशी के रूम में भिजवाए थे? पता है खुशी, जैसे ही मैंने वो गिफ्ट देखा मैंने सोच लिया कि मैं वो गिफ्ट तुम्हें ज़रूर दूंगा। खैर, अब वो खत कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि खुशी मेरे बिना भी खुश है। और जब खुशी खुश है तो मैं भला कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी खुशी के लिए। कुछ ही पलों में मेरी खुशी किसी और की हो जाएगी। सोचा नहीं था प्यार से शुरू हुआ जज्बा एक दिन सिर्फ दर्द में तब्दील हो जाएगा। मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार नहीं लिखा था, पर तुमसे प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा खुशी, हमेशा। हेलो? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि खुशी को लिखे खत उस तक पहुंचे नहीं, राइट? कौन बोल रहा है? वही जिसने तुम्हारे प्रेम पत्रों को अपने दिल से लगा रखा है। क्या बकवास कर रही हैं? जिसके हाथ में अपनी गर्दन हो उससे ऐसी बातें नहीं करते। एक काम करो, जहां खुशी की एंगेजमेंट हो रही है वहां रूम नंबर 206 में आ जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे खत मिल जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं आऊंगा तो? अगर ये खत लेने नहीं आए तो फिर खुशी की एंगेजमेंट पार्टी में हम इन लेटर्स की एग्जीबिशन लगवा देंगे। इसी बहाने लोगों को मास्टर जी के छुपे हुए टैलेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। हे, अपनी बकवास बंद करो। तुम ऐसा कुछ नहीं करो, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये मास्टर जी वाली बात ज्यादा इंतजार मत करवाना। बाय।
खुशी, तू खुश तो है ना? अच्छा सुन, सागर सर कहाँ है? पता नहीं। अच्छा तुझे पता है, मुझे नाना जान ने बताया कि यहाँ की सारी डेकोरेशन और अरेंजमेंट सागर जी ने ही किया है। अच्छा सुन, अगर सागर सर तुझे मिले तो उनसे कहना एक बार मुझसे मिल ले, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। मिर्चो, इन दोनों कबूतरियों पर अच्छी तरह से नजर रखना, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं ये, समझी? तब तक मैं अपनी पहली चाल चल कर आऊं। अटेंशन प्लीज, ख़वातीनो हज़रात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी, आज सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें मेरी अपनी खुशी भी है। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने अपनी खुशी क्यों कहा। वो इसलिए कहा कि इस बच्ची को मैंने खुद अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, और मैं आप सबके सामने खुशी से कुछ कहना चाहती हूँ। खुशी बेटा, भले ही तुम अपने ससुराल चली जाओ, लेकिन बेटा अपने आप को हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाए रखना। हाँ बेटा। ख़वातीनो हज़रात, इसी मौके पर मैं अपने दोनों बच्चों की बलाएं लेना चाहती हूँ आप सबके सामने। अरे ज़ारा, आओ ना, तुम भी बुला लो, आप भी आइए ना, आइए आइए जल्दी आइए। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओह मिर्चो बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, देख कर नहीं करती तू सारे काम। डोंट माइंड, हाँ, पर अभी रिंग सेरेमनी के लिए वक्त है। दूसरी ड्रेस तो कमरे में होगी, जाओ जाकर चेंज कर लो। हाँ, आफ्टर ऑल शादी और एंगेजमेंट की यादें तो जिंदगी के लिए होती है ना? जाओ जाकर चेंज करके आ जाओ। हाँ हाँ, पर मैं अरे चिंता मत करो, नानी जान है ना, ये सब संभाल लेंगी। मैं अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे बेटा, माफ करना मिर्चों को। मिर्चों, कहीं इसकी शेरवानी पे मत गिरा देना। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम खुशी है? जी हाँ। आपके लिए मैसेज है। मैसेज मेरे लिए? जी मैम। थैंक यू। प्लीज़ कम टू रूम नंबर 206। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और साथ में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। सागर सर ने मुझे ऐसे रूम में क्यों बुलाया और क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए? आई थिंक
मुझे जाना चाहिए। मुबारक हो इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है खुशी के हस्बैंड का बहुत बड़ा कारोबार है यूएसए में। जी बस खुदा का करम है। क्या बात है। आइए आइए। अरे सब्बरवाल साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और सब कहाँ थे आप इतने दिन तक? एक मिनट, ज़ारा ज़ारा बिटिया यहाँ आओ। ये हैं वो फरिश्ते प्रोफेसर सब्बरवाल, जिनकी बदौलत सागर जैसा हीरा हमारे घर पर आया। ये आपको खुशी के बारे में बताएगी। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। अगर आप सागर को खुशी को पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं भेजते तो खुशी कभी पढ़ लिख नहीं पाती और उसकी सगाई भी ना होती। ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज खुशी की जो सगाई हो रही है, इसका पूरा क्रेडिट आपके शागिर्द सागर को मिलता है। जी बिल्कुल। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सागर कौन है? सागर आपका स्टूडेंट है जिसे आपने खुशी को पढ़ाने के लिए भेजा था। मैंने किसी को नहीं भेजा और मैं कुछ जानता भी नहीं। अरे मैं तो जरूरी काम से अरुणाचल गया हुआ था। मैंने किसी को नहीं भेजा। आखिर बात क्या है? जी कुछ नहीं। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए आप। आइए ना, आइए आइए आइए। सारा एक मिनट जरा। सारा, अगर प्रोफेसर सब्बरवाल ने सागर को नहीं भेजा तो फिर सागर है कौन? कहीं वो कोई फरेबी तो नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता पापा। सागर तो निहायत ही शरीफ और ईमानदार लड़का लगता है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद सागर से बात करूंगी। कहाँ है सागर? सागर सर, खुशी, जी सर। अरे जी क्या? आप अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही हैं? सर, आपने ही तो मुझे बुलाया है यहाँ पर। What? मैंने कब बुलाया? सर, आपने उस वेटर के हाथों ये मैसेज भिजवाया था। मैंने किसी के हाथ कोई मैसेज नहीं भिजवाया खुशी। सर, तो फिर ये किसने? लगता है कोई हमें। खुशी चलिए यहाँ से। दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। बिंदिया दे ना।
एक्सक्यूज मी ख़वातीनो हजरात, अब वक्त आ गया उसी रस्म का जिसके लिए आप सबको हमने यहाँ इनवाइट किया है, यानी कि हमारे असीम और हमारी खुशी की मंगनी। अब मैं आप सबके सामने दावत देती हूँ असीम को और खुशी को स्टेज पर आने। आओ असीम बेटा। अरे खुशी कहाँ है? महक, कहाँ है खुशी? पता नहीं आंटी, अभी तो यही थी,